नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान 20 अप्रैल दोपहर 12:15 बजे की बड़ी खबरें। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सोमवार से प्रदेश भर में लागू किए गए कर्फ्यू को लेकर सरकारी स्कूलों में गफलत की स्थिति बन गई। आदेश में सरकारी कार्यालयों के बंद रहने के तो निर्देश थे, लेकिन स्कूलों को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं थे। इस कारण कई स्कूलों में शिक्षक सुबह स्कूल पहुंच गए। हालांकि स्कूल बच्चों के लिए तो पहले से ही बंद है। गफलत की सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी हरकत में आए। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अधिकारियों की बैठक बुला ली। इसके बाद 3 मई तक शिक्षक और कार्मिकों के कार्य संचालन के लिए अहम निर्णय लिए गए। राज्य सरकार कोरोना टीकों की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि प्रदेश में अब तक 6% डोज बर्बाद की गई है। 17 अप्रैल तक प्रदेश में 1,25,00,000 डोज वितरित की गई, जिनमें से 1.08 डोज लगी। इनमें भी 7,50,441 डोज बर्बाद हो गई। केंद्र के 10% वेस्टेज के अनुमान से ये कम है, लेकिन कुछ जिलों में बर्बादी बहुत अधिक है। अगले 10 दिनों में आखिर कहां जाएगा कोरोना? प्रदेश सरकार ने खुद इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया है। सरकार का अनुमान है कि जिस गति से संक्रमण फैल रहा है, उस हिसाब से 30 अप्रैल तक राजस्थान में 1,29,000 एक्टिव रोगी होंगे। ये आंकड़ा इतना भयानक है कि स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त कर सकता है। इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना सरकारी अंदाजे से भी तेज दौड़ रहा है, क्योंकि सरकार के 19 अप्रैल के अनुमान से 6,000 ज्यादा एक्टिव रोगी हो चुके, यानी 30 तक 1.5 लाख पार जा सकते हैं। भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी दाऊद खान कुरैशी का आज निधन हो गया। उनके निधन से भादरा में शोक की लहर दौड़ गई। कुरैशी गत वर्ष दूसरी बार पालिका अध्यक्ष चुने गए थे। दाऊद खान कुरैशी ने भादरा के विकास को नई दिशा दी। उन्होंने भादरा में सड़क बनाने के लिए एक बार 85 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर दिए थे। ऐसे कई जनहित के काम उन्होंने पैसा खर्च कर करवाए। वो ऑल इंडिया इस्लामिक पीस मिशन के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। चूरू जिले में सरदार शहर में पुलिस ने बीकानेर रोड पर एक होटल में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे 3 क्रिकेट बुकी को गिरफ्तार किया है। उनसे एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन तथा 43,200 रुपये बरामद हुए। उनसे लाखों रुपयों का हिसाब किताब भी मिला है। जैसलमेर जिले के पोखरण में स्वतंत्रता सेनानी काचूराम गर्ग का आज निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। गर्ग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो जैसलमेर के उप जिला प्रमुख भी रहे। कोरोना के कहर के बीच सोमवार को अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें आई। अच्छी खबर यह है कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी होगा। वहीं बुरी खबर यह है कि प्रदेश में सोमवार को रिकॉर्ड 11,967 नए संक्रमित मिले और 53 मौतें हुई। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी चौराहे से अंबेडकर सर्किल तक 5.04 किलोमीटर सड़क को 4 लेन से 6 लेन बनाया जा रहा है। इस पर 13.93 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ सर्विस लेन की सुविधा के साथ पुलिस महानिरीक्षक ऑफिस के बाहर पार्किंग व पैदल चलने वालों के लिए सड़क के दोनों किनारों पर 2.5 मीटर इंटरब्लॉकिंग ब्लॉक लगाए जाएंगे। इससे आवागमन सुगम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क अचूक हथियार है। इसे नियमित रूप से पहनने से कोविड वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि बिना मास्क पहने कोई घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं दिखना चाहिए। मास्क न पहनने पर चालान करने के बाद संबंधित व्यक्ति को मास्क उपलब्ध भी करवाया जाए। गहलोत ने सोमवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार पिछले दिनों से लगातार कड़े कदम उठा रही है। प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हम सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। हमारा उद्देश्य संक्रमण के चेन को तोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिए कि जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के निचले स्तर तक कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों, नोडल अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, पुलिस तथा चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं की उपलब्धता, वेंटिलेटर, आईसीयू एवं ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाने, सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्टों आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जिस गति से संक्रमित रोगियों की संख्या तथा ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर युक्त बेड की आवश्यकता बढ़ रही है, हमें अभी से आने वाली किसी भी संभावित स्थिति का आकलन कर अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि पूरे देश में 2,73,000 पॉजिटिव केस एक दिन में आए हैं। सभी राज्यों में हालात विकट हैं। सोमवार को प्रदेश में भी लगभग 12,000 पॉजिटिव केस का आना ये दर्शाता है कि संक्रमण की स्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि वे स्थानीय अस्पतालों में कोरोना मरीजों से इलाज के लिए अधिक पैसे वसूलने जैसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों को पुनः क्रियाशील कर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन सुनिश्चित करवाएं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी आना शुरू हो जाएगी। सरकार संसद में कह चुकी है कि 1 जुलाई 2021 से इनका रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत फिर से शुरू कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता जो अभी 17% की दर से मिलता है, इसमें 11% का इजाफा किया जा सकता है, यानी ये सीधा 28% होने की उम्मीद है। शराब बनाने वाली कंपनियों ने दिल्ली सरकार से इसकी आपूर्ति घरों तक करने की मांगी है। उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सोमवार की शाम से 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब की दुकानों पर पीने वालों की लंबी कतारें लग गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई। शराब बनाने वाली घरेलू कंपनियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन राज्य सरकार ने शराब की डिलीवरी घर तक करने की अनुमति दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।